क्या अमेरिका में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं है? ये सवाल भारतीय छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत के बाद उठने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि छात्र की जान लेने के गंभीर आरोप भी अमेरिकी पुलिस पर लगे हैं। दरअसल अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई करने गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाले तेलंगाना के 30 साल के छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अपने रूममेट के साथ कथित विवाद के बाद 3 सितंबर को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। इस घटना पर तेलंगाना के महबूब नगर में परिवार और दोस्तों का कहना है कि निजामुद्दीन एक शांत धार्मिक युवक था। परिवार ने बताया है कि गोली मारे जाने से 2 हफ्ते पहले एक पोस्ट में निजामुद्दीन ने सार्वजनिक रूप से नस्लीय उत्पीड़न, वेतन में धोखाधड़ी और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने की शिकायतें उठाई थीं। उसने उस पोस्ट में लिखा था, बहुत हो गया, शोषित वर्चस्व, नस्लवादी शोषित अमेरिकी मानसिकता को समाप्त करना होगा। उसने इस पोस्ट में नस्लीय भेदभाव, उनके भोजन में जहर देने, निष्कासन और एक जासूस द्वारा लगातार निगरानी और धमकी जैसे आरोप लगाए थे। इस पोस्ट के कुछ हिस्से उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया और कम्युनिटी चैनलों पर शेयर किए गए थे। जहां एक तरफ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, तो पुलिस ने भी इस मामले पर सफाई देते हुए अपना एक बयान जारी किया, जिसमें पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी दी है। सांता क्लारा पुलिस के बयानों के मुताबिक जब घर के अंदर से चाकूबाजी के बारे में 911 पर कॉल आया, तब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। अधिकारियों ने चाकू से लैस एक संदिग्ध का सामना किया। जब संदिग्ध ने पुलिस के दिए आदेशों का पालन नहीं किया तो गोली चलाई गई। पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा है कि संदिग्ध ने अपने रूममेट को नीचे गिरा दिया था और रूममेट को चाकू से कई चोटें आई थी। हालांकि परिवार ने पुलिस के दावे के कुछ हिस्सों पर विवाद किया है और कहा है कि गोली लगने से पहले निजामुद्दीन ने ही मदद के लिए पुलिस को बुलाया था। परिवार ने भारतीय और अमेरिकी दोनों अधिकारियों से उन परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है जिनके कारण निजामुद्दीन की मौत हुई है। साथ ही उसके द्वारा नस्लीय भेदभाव और परेशान करने के बारे में ऑनलाइन लगाए गए आरोपों की जांच करने की भी मांग की है। सुनिए परिवार का क्या कुछ इस घटना पर कहना है। मेरा बच्चा 2016 में पढ़ने के लिए गया था फ्लोरिडा कॉलेज। वहाँ उसकी पढ़ाई हुई। 2 साल के बाद फिर वहाँ सोच कंपनी में काम करा। सोच कंपनी के बाद फिर कैलिफोर्निया चले गया प्रमोशन पे। कैलिफोर्निया में शूट डेथ हुआ है। मैं वजीर खारजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जयशंकर साहब से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेरे बच्चे की डेड बॉडी को महबूब नगर वापस भेज दिया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हसनुद्दीन साहब के लड़के निजामुद्दीन साहब का बच्चे का इंतकाल हुआ है कैलिफोर्निया में। आज इतला मिली है कि बच्चे की इंतकाल हुआ बोल के। जो आल कर्नाटक का बच्चा इन्फॉर्म किया है, आज सोशल मीडिया पे भी मालूम हुआ कि ऐसा हुआ बोल के, क्योंकि उनको 8 दिन से 10-15 दिन से इतला नहीं थी। तो इतला आज मिली है कि ऑलरेडी 3 तारीख के दिन वो बच्चे का इनकाउंटर हुआ कैलिफोर्निया में बोल के मालूम हुआ है। कि इस बात की इतला मिली है कि बच्चे रूम में रूममेट AC के लिए कुछ लड़ लिए। दोनों बच्चे मिलके छोटे से चाकुआ निकाल ले गए, एक को एक डरा रहे थे। तो चिकम चाकी चलने से पड़ोसी एक फ़ोन कर दिया है कि पुलिस वालों को वहाँ के, तो ऐसा दोनों लड़ाई हो रही बोल गए। जैसा ही वो पुलिस वाले यहाँ पर कैलिफोर्निया में अंदर रूम को आ गए तो हैंडसाफ करो, वो तो बाजू वाला बच्चा हैंडसाफ करा, तो ये बच्चा नहीं करा हैंडसाफ। तो नहीं करने से वो लोग दर बोल के 4 राउंड शूट कर दिए बच्चे के। बड़े अफसोस की बात है कि कोई ऐसी इंक्वायरी भी नहीं हुई कि दर बोल के शूट कर दिए। तो हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से उसकी तहकीकात हुई है। हम जल्द से जल्द वहाँ की बॉडी हिंदुस्तान पहुँचाने के लिए हम अपील करते हैं कि हमें भरोसा है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और तेलंगाना की गवर्नमेंट से रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश कर रही है जल्द से जल्द उनकी बॉडी यहाँ पर महबूब नगर को, तेलंगाना महबूब नगर को पहुँचाए, क्योंकि उनके वालिद साहब को अभी कुछ पता नहीं है। एक शाक जैसी न्यूज़ है, क्योंकि नौजवान उनके बच्चे 2 ही है,
जाके बच्चा यहाँ पर 10th पास, फर्स्ट से 10th तक महबूब नगर में पढ़ा, उसका जेपीएनसी में इंजीनियरिंग करा, सीएससी पढ़कर एमएस करने के लिए अमेरिका चले गया। जब इत्तला मिलती है, अब हम पूरे घर अफसोस में हैं।